मिथुन लगन मंगल देव एकादश स्थान यानी अपनी मेष राशि पे एकादश स्थान में अगर विराजमान होते हैं तो कैसे फल प्राप्त होंगे। जय माता की मित्रों, आज का चर्चा का विषय मिथुन लगन में मंगल देव एकादश स्थान में है और मेष राशि में जब अपनी राशि में बैठते हैं तो इसमें कोई शक भी नहीं है। और एकादश स्थान चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, प्राय कर अच्छे फल प्राप्त होते हैं। गुरु कुछ यहाँ पे कुछ अलग लेवल का प्रिडिक्शन है, जब गुरु का पाठ आएगा तो बताएंगे। एकादश स्थान आपका अपना विश का है कि आप एनी टाइम क्या चीज सोचते हैं, किस चीज को प्राप्त करने के लिए निरंतर चिंतन करते हैं। वो चिंतन, वो इच्छा आपको एकादश स्थान से प्राप्त होती है। लाभ का स्थान है। लाभ का मतलब ये नहीं है कि एनी टाइम आपको मनी का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, नहीं। लाभ वो जिसका आप निरंतर चिंतन करते हैं। बच्चों के सुख के विषय में निरंतर सोचते रहते हैं तो बच्चों का सुख मिलेगा। टाइम लग सकता है, जरूर मिलेगा अगर मंगल देव बैठे हैं तो। अब धन के विषय में निरंतर सोचते रहते हैं, धन मिलेगा। परिवार के सुख के विषय में निरंतर सोचते रहते हैं, वो भी मिलेगा। वो सब कुछ आपकी अपनी सोच, अपने मनोभावों पे निर्भर है कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है और कौन से स्थान में, एकादश स्थान में बैठा हुआ है और उसके साथ आपकी कौन सी सोच जुड़ी हुई है, थिंकिंग जुड़ी हुई है। उसके अनुसार वो चीज आपको प्राप्त होगी। मंगल देव का स्वभाव है तुरंत देते। अब आपकी कुछ ऐसा योग बना मंगल देव का प्राण दशा में और गोचर में कुछ इस तरह से प्लेसमेंट आया, बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिला और उस समय आपकी इच्छा हो गई कि आपने किसी ने आपके साथ कोई चीटिंग की, आपके मन में इच्छा हुई इसको भी दंड मिलना चाहिए, तुरंत मिल जाता है उसको। अचानक से आपको पता चला कि उसका कुछ नुकसान हो गया। अब आप खुश हो गए, आपकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन उसका पनिशमेंट रिवर्स आपको मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। क्यों साधु संतों के द्वारा, क्यों कथा भागवत के द्वारा हम लोगों को यह समझाया जाता है कि किसी के विषय में बुरा मत सोचो। क्योंकि जब एकादश स्थान का प्रभाव आता है गोचर और आपकी प्राण दशा के द्वारा, तब आपकी वो विश पूरी होती है। और जब गलत विश पूरी होती है तो उसका पनिशमेंट हम लोगों को भी प्राप्त होता है। इसलिए बोला जाता है कि मन को साफ और स्वच्छ रखिए। किसी ने आपके साथ कोई कारणवश कुछ बोल दिया, कुछ आपको कह दिया, कुछ गाली गलौज हो गई, कुछ झगड़ा हो गया और आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रही और उसी समय वो दशा या प्राण दशा, ये गोचर में ऐसा प्रभाव बना और वो आपकी इच्छा पूरी हो। इच्छा क्या करनी चाहिए थी आपको? अपने उत्थान की करनी चाहिए थी, अपने परिवार के सुख की करनी चाहिए थी, अपनों का अच्छा हो उसके लिए करनी थी। आपने इच्छा उस समय दूसरी कर ली और वो आपकी वेल विश बहुत अच्छी मात्रा में पूरी हो गई, उसका बहुत तकड़ा नुकसान हो गया। आज वो जब आपके सामने मिलता है और आपसे कोई चीज की माफी मांगता है, वो सब होने के बाद में, और उसकी कंडीशन आप देखते हैं, आपके मन में बहुत बुरी फीलिंग आती है। लेकिन आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये आपकी इच्छा की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अब सोचिए, आपने कितना बड़ा पाप अपने कंधे पे या अपने माथे पे रख लिया। उसके स्टार नहीं थे, लेकिन आपकी वजह से उसके स्टार कन्वर्ट होके उसके गलत कामों में या आपकी गलत इच्छा की वजह से उसको पनिशमेंट मिला है। इसलिए अपनी इच्छा को सोच समझ के अपने हृदय में उसको स्थान दीजिए। हर धर्म सभा, कथा भागवत के बाद में साधु संतों के द्वारा हम लोगों को, सबको ये प्रार्थना के बाद में ये बुलाया जाता है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, विश्व की रक्षा हो। ये 11वें स्थान की वजह से कि आपकी इच्छा कुछ इस तरह की हो जो आपका ही नहीं, समाज का, देश का, संसार का, सब जीवों का भला हो सके। ऐसी इच्छा का बीज अपने हृदय में धारण कीजिए।
तब जब वो चीज़, वो समय जब आएगा, तब आपकी इच्छा के अनुसार वो काम आपके साथ होगा, और साथ में आपके शरीर की या आपकी यात्रा की भी एक अच्छी क्वालिटी आपको प्रदान होगी, और निरंतर आप उच्चता के शिखर की तरफ जाएंगे। भौतिक सुखों के साथ आपको आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त हो। यह है एकादश स्थान। अब आपने धन की इच्छा की, बहुत अच्छे धन मिले, लेकिन उसी धन को आप कहाँ लगाते हैं, यह एकादश स्थान नहीं बताएगा। यह आपके अपने कर्म और आपकी अपनी थिंकिंग बताएगी। रोक के रख लिया, उसका भी पनिशमेंट पूरा है, क्योंकि कोई तो भोगने के लिए आएगा। अब वो कैसा आएगा, यहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम, आपके पंचम स्थान में आएगी सप्तम दृष्टि। मंगल देव के विषय में, दृष्टियों के विषय में जब बोला जाता है तो कोई अच्छा नहीं बोला जाता। चतुर्दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे जाएगी, और अष्टम दृष्टि आपके छठे स्थान पे आएगी, जो इनकी खुद की वृश्चिक राशि है। यहां से आप बोल सकते हैं कि यहां से आपको कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। आप स्ट्रगल वगैरह में बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं, वकील बन सकते हैं, गवर्नमेंट में जॉब हो सकती है, डॉक्टर वगैरह के पेशे में भी आसानी से जा सकते हैं, कर्जों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, झगड़े से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप मीडिएटर बन सकते हैं, दूसरों का झगड़ा सुलझाने वाले बन सकते हैं, इसलिए हमने बोला वकील बन सकते हैं। तो वैसी कुछ चीजें यहां पे एकादश स्थान में मंगल देव विराजमान होने से आपको प्राप्त होगी। लेकिन हमारा इसको समझने का तरीका एकादश स्थान का थोड़ा अलग है, जो शुरू में हमने आपको बताया। एकादश स्थान वो स्थान है कि जो इच्छा आप करते हैं वो इच्छा कोई समय में आपकी पूरी होती है। हम लोगों को एक बात प्रचलित है सनातन धर्म में कि 24 घंटे में एक क्षण ऐसा जरूर आता है और उस समय में सोची हुई या बोली हुई बातें सत्य होती है। इसका कारण एकादश स्थान है। जिसका जितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है एकादश स्थान, उतनी ज्यादा वो चीजें उसके साथ होती है। आपने सोचा और सोचने के साथ पूरी होगी। इसका मतलब आपका एकादश स्थान बहुत स्ट्रोंग है। और अगर मंगल देव अपनी मेष राशि पे विराजमान है तो जरूरत से ज्यादा स्ट्रोंग है। अगर भावनाओं पे, मन पे कंट्रोल नहीं रखा तो आप अपने अपनों के साथ भी बुरा कर सकते हैं। बोलते हैं ना, नजर लगती है अपनों की। उसका भी कारण एकादश स्थान है। आपको अपना ही कोई, चाहे बच्चा हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, आपको बहुत अच्छा लगा और आपके मन में उसको और अच्छा बनाने की ख्वाहिश हुई, वो और अच्छा बन गया, लेकिन कोई बात आपको बुरी लग गई और आपके मन में उसके प्रति कोई गलत विचार आ गया, तुरंत उसके साथ गलत हो जाता है। उसका कारण एकादश स्थान है। इसलिए बोला जाता है कि भगवान जब किसी को कोई शक्ति देते हैं तो उसके साथ उसके कुछ कंट्रोल उसके अपने ऊपर होने बहुत जरूरी है। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक उस चीज का उसके जीवन में गलत कर्म दिन पर दिन बनते जाएंगे। इसलिए अपने एकादश स्थान अगर आपका बहुत अच्छा है तो उसको बहुत संभाल के रखना। दूसरों के प्रति भला हो, दूसरों का भला हो, अपनों का भला हो, खुद का भला हो। कुछ अपनी योग ध्यान साधना में अपने मन को लगाए। कुछ इस तरह का स्वभाव अपना बनाए कि किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं हो, किसी का बुरा सोचा, बुरा करना, बुरी भावना रखना, काम के प्रति ज़्यादा मोह रखना, ये सब चीज़ों से दूरी बने। वैसा कुछ दिमाग एकादश स्थान में मंगल देव मेष राशि पे विराजमान है तो आपको रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो सब चीजें घटित होगी आपकी जो एकादश स्थान में मंगल देव विराजमान होके आपकी इच्छा की पूर्ति करवा रहे। और मंगल देव के विषय में कि तुरंत काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ शनिदेव या गुरुदेव की वजह से धीरे धीरे आपको देंगे, नहीं।
इधर सोचा और उधर काम हो गया। ऐसा कुछ मंगलदेव एकादश स्थान में विराजमान होने से प्राप्त होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एकादश स्थान में अगर मंगलदेव विराजमान है या फिर एकादश स्थान आपका बहुत स्ट्रोंग है किसी भी ग्रह के द्वारा, तो उस ग्रह की चाल के अनुसार आपको उन चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी इच्छा क्या है। जैसे चंद्रमा मंगलदेव से फास्ट फल देते हैं, लेकिन चंद्रमा कंट्रोल में आ जाते हैं। वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपके मन पे असर डालते हैं। फिजिकल फिटनेस ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, मंगलदेव अच्छा नहीं है, तो नॉर्मली वो इच्छा पूरी होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मंगलदेव स्ट्रोंग है तो फिर होती है। गुरुदेव है तो भी इतना कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। शनि है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी गलत इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं होगी। शनिदेव देते ही नहीं है किसी की गलत इच्छा का फल आपको। लेकिन मंगलदेव के विषय में यही कहानी है, चाहे आपकी अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो, इनका काम तुरंत फल देना है और वो देंगे। उसके फलों का भुगतान फिर शनिदेव के ऊपर है। और जिन जिन का भी एकादश स्थान में मंगलदेव है, चाहे किसी भी लग्न में हो, आप देखिएगा कि अगर अच्छी इच्छा के साथ अपने जीवन का निर्वाह 40 साल तक किया है तो आने वाला जीवन फिर उनका बहुत अच्छा बीतता है। नहीं तो फिर आप देखते हैं ना कि एक सर्टेन एज ऑफ पीरियड के बाद में बहुत कुछ था, लेकिन अभी आदमी के पास कुछ नहीं है और तकलीफ में जीवन चल रहा है। वैसा कुछ मंगलदेव तो अपनी इच्छा आपको देके चले गए, उसके बाद में आपने अपने गलत विचारों की वजह से, दुरुपयोग होने की वजह से शनिदेव का इफेक्ट चालू हो गया। कोई भी ग्रह किसी स्थान में बैठ के आप सोचते हैं कि जिंदगी भर आपको वैसे ही फल देंगे, संभव ही नहीं है कर्मों का। इसलिए जब भी मंगलदेव के फलों को आपको देखना है एकादश स्थान में, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने मन को कंट्रोल में रखिए। कोई भी गलत इच्छा का अवतरण अपने मन में मत होने दीजिए। अपने दिमाग और मन को पूरी तरह कंट्रोल में रखिए। जब आप किसी भी इच्छा का उच्चारण या भाव अपने मन में लाते हैं और अगर वो गलत है तो तुरंत प्रभु से मांगिए माफ़ी और बोलिए कि ये इच्छा मेरी पूरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपने किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो ईश्वर से यही आराधना कीजिए कि उसको सद्बुद्धि मिले और वो अपने मनुष्य जीवन के अच्छे कर्म करे जिससे उसका भला हो। तब यहाँ पे फिर मंगलदेव के फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।